श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो साथी नीलकांत, रेडियो नारद यानी 90.4 FM की तरफ से, जो कि मंगलायतन विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा संचालित होता है। आज हमारी रेडियो की टीम CHC इगलास यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास पे आई हुई है और हम यहाँ पे जो कुछ टीबी के मरीज हैं उनसे बात कर रहे हैं और हम ऑफिस में हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र प्रेमवीर जी के, और इनसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह के मरीज आ रहे हैं, फिर हम कुछ मरीजों से भी बात करेंगे जिनको समस्या है, जो इलाज के लिए आए हैं। तो प्रेमवीर जी, हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी एक मरीज हमारे साथ बैठी हुई हैं, आपने उनका पंजीकरण किया निक्षय पोषण योजना के तहत। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो टीबी मरीजों की संख्या, जैसे मैं भी गाँव में जाता हूँ तो मुझे हर गांव में 1-2 मरीज मिल जाते हैं, तो किस तरह की ये संख्या है और किस तरह का इलाज किया जा रहा है, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ टीबी का इलाज सबसे पहले तो निःशुल्क है बिल्कुल। हाँ, भारत सरकार द्वारा टीबी का इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, प्रत्येक मरीज को, ठीक है मैं, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक मरीज को इलाज के दरमियान 1000 रुपये पर महीने की प्रोत्साहन यानी राशि दी जाती है, DBT के माध्यम से उसके खाते में दी जाती है, तथा एक पोषण पोटली निश्चय मित्र के द्वारा 6 महीने तक लगातार दी जाती है, मरीज को दी जाती है। अच्छा प्रेमवीर जी, मैंने भी देखा है, लोगों से बात किया है, लोग आते हैं उत्साह में और पंजीकरण भी करा लेते हैं, लेकिन दवा नियमित रूप से नहीं लेते हैं। मैं भी बहुत बार कहता हूं कि आप इस दवा पे भरोसा रखिए, गवर्नमेंट की जो दी जा रही है सारी पोषण की पोटली और जो दवाइयां हैं वो बहुत कारगर हैं, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं, दवा नियमित नहीं लेते हैं और अपने खान पान का ढंग से मतलब ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, खान पान का तो क्योंकि पोषण की कमी से होने वाली बीमारी है, तो मैं पोषण तो पूर्ण लेना, जैसे हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है जिससे हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता वर्धक हो। और जैसे मरीज कभी कभी दवा छोड़ देते हैं, इससे बड़ा दिक्कत रहती है, ये दवाएं फिर रेजिस्टेंट हो जाती हैं दवा छोड़ने से, फिर ये MDR TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB बन जाती है, वो हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक है मरीज के लिए। तो श्रोताओं, जैसा कि प्रेमवीर सर ने बताया कि अगर आप दवा शुरू कर रहे हैं तो बीच में उसको मत छोड़िए। अगर आप छोड़ेंगे तो शरीर में ऐसा एक प्रक्रिया होती है कि उस दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, तो वो दवा काम नहीं करती, फिर आपको और दिक्कत हो सकती है, फिर नए सिरे से इलाज करना पड़ सकता है। इलाज उसका भी है लेकिन थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाएगी। तो दवाओं को नियमित रूप से खाएं जब तक उनकी समस्या ख़त्म नहीं हो जाती। तो श्रोताओं, इसी बीच हमारे साथ एक तपेदिक से टीबी से परेशान एक महिला हैं, आपका नाम? कीर्ति जी है। और कीर्ति जी, हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप घबराइए मत, अपनी समस्या बताइए और आप नियमित रूप से इस दवा का सेवन करेंगे तो आप सही हो जाएंगी। पहले तो अपना परिचय बताइए, आप कहाँ की हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति है, मैं सोने नगला चुंगी की रहने वाली। नगला चुंगी की रहने वाली हैं। तो यह कब से आपको ये समस्या है? मुझे 15 दिन हो गए। 15 दिन? अच्छा, तो आपकी विवाह आपका हो गया है? हाँ। बच्चे हैं? लड़का है। लड़का है। तो अच्छा, ये भी माना जाता है कि जैसे टीबी वगैरह जो इस तरह की बीमारियां हैं, ये पोषण सही ढंग से खान पान की व्यवस्था न होने से होती है। तो आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं घर पे? रखते हैं। नहीं, देखिए, जिम्मेदारी क्या है कि महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, उसमें अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो आप अपने परिवार के साथ साथ, जैसे आप इनके पति हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि देखिए, अब आपका बच्चा भी है, तो आप लोग अपने साथ इनका भी ध्यान रखिए। अभी इनको समस्या हो गई है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये समस्या बढ़ सकती है। तो सही तरीके से आप लोग इनका ध्यान रखें और इनका इलाज करवाएं। और ये जो डॉट्स की दवा यहाँ पे शुरू की गई है टीबी की, इसे नियमित रूप से आप 6 महीने तक करें, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। छोड़ेंगे तो वही रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो और दिक्कत होगी। इसलिए आप नियमित रूप से करें और विश्वास रखें, सही हो जाएंगी। और आप परिवार का सपोर्ट बहुत आवश्यक है, आप अपने साथ इनको रखिए, आप सपोर्ट करिए, अपने परिवार से भी बोलिए कि इनका साथ दें, जिससे ये अच्छे से ढंग से सही हो जाए। और ये जो निक्षय मित्र और निक्षय पोषण योजना के तहत आपका पंजीकरण हुआ है, तो इस
CHC इगलास से आपको हेल्प भी मिलेगा, आर्थिक रूप से आपको सहायता मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपको खाने पीने के लिए सारी चीज़ें, पोषण के लिए। तो इसका ध्यान रखिए और सही तरीके से इसका इलाज कराइए। ठीक है, ठीक है भाई साहब, आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, उधर कैमरा करिए। आपका नाम क्या है? आदित्य जी, आपकी अर्धांगिनी है, फेरे लिए हैं आप लोगों ने भगवान के सामने कि हमेशा साथ देने का, तो उनका साथ दीजिए, उनको सही से इलाज कराइए और उनको मतलब संबल दीजिए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो उस तरीके का आप लोग काम करिए और सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। आप भरोसा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो श्रोताओं, आज हम इगलास के CHC सेंटर पे आए और प्रेमवीर जी से बात किए और एक कीर्ति जी से बात की जो दुर्भाग्य से टीबी से ग्रसित हो गई हैं और सही भी हो जाएंगी। फिर हम किसी नए व्यक्ति से बात करें, किसी नए स्वास्थ्य कर्मी जिम्मेदार व्यक्ति से बात करेंगे और उनकी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। तब तक मुझे यानी नीलकांत को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।